हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, इन तीनों ही बैंकों के सेविंग्स अकाउंट्स को आपस में कंपेयर करेंगे कि इसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं और कौन कौन से हिडन चार्जेस आप लोगों को देने होते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि आप लोगों को इन तीनों ही बैंकों में से किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का नंबर 1 बैंक है और ये सबसे बड़ा बैंक है बैंकों में। इसके अलावा दोस्तों ये गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, वहीं पर इंडियन बैंक भी गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक है, जबकि कोटक महिंद्रा बैंक प्राइवेट सेक्टर का बैंक है। अब यहाँ पर दोस्तों अगर हम इन तीनों ही बैंकों के सर्विसेज को देखें जैसे कि ब्रांचेस, इसके अलावा एटीएम्स, तो दोस्तों यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांचेस और एटीएम काफी शहरों में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। वहीं पर इंडियन बैंक का भी एटीएम्स और ब्रांचेस काफी शहरों में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक का एटीएम्स और ब्रांच हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, कहीं कहीं पर उपलब्ध होता है, जैसे कि नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, इसके अलावा मुंबई। दोस्तों इन शहरों में कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच उपलब्ध होता है, जबकि रूरल एरिया में कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच नहीं होता है दोस्तों। और ये काफी छोटा बैंक है इन दोनों ही बैंकों से। हालांकि दोस्तों अगर हम सर्विसेज की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक इन दोनों ही बैंकों से काफी शानदार सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर्स को। अभी हम आगे बात करेंगे। दोस्तों अगर हम यहाँ पर पैसे सुरक्षित होने की बात करें तो ये तीनों ही बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक, ये तीनों ही बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है, जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों आप इन तीनों ही बैंकों में से किसी भी एक बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो और वो बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। वैसे दोस्तों अगर हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो सवाल ही नहीं उठता है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डूब जाए, और यहाँ पर इंडियन बैंक भी डूबने का सवाल नहीं उठता है दोस्तों। वैसे अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो ये प्राइवेट सेक्टर का बैंक है, लेकिन यहाँ पर भी अब देखो, यहाँ पर गवर्नमेंट बैंक है या फिर यहाँ पर प्राइवेट बैंक है, कोई भी एक बैंक डूबता है तो आपका 5 लाख रुपए तक का ही अमाउंट सिक्योर है, उसके ऊपर सिक्योर नहीं है दोस्तों, उसके ऊपर आपको बैंक प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम इंटरेस्ट रेट को देखें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 2.70% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, वहीं पर इंडियन बैंक आप लोगों को सेविंग्स अकाउंट के ऊपर 2.75% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। हालांकि इंडियन बैंक पहले 2.90% का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता था, लेकिन अब इन्होंने इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर दिया है। वहीं पर दोस्तों अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक के क्लासिक सेविंग्स अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 40% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ज्यादा होता रहता है, ये मैं जिस टाइम पर वीडियो शूट कर रहा हूँ उस टाइम का इंटरेस्ट रेट है। हो सकता है जब आप लोग वीडियोस देख रहे हो उस टाइम पर इंटरेस्ट रेट बढ़ गया हो या फिर कम हो गया हो, तो यहाँ पर हम कुछ कह नहीं सकते हैं। दोस्तों अगर हम FD को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप 1 ईयर का FD ओपन करवाते हैं तो यहाँ पर आपको 6.80% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। वहीं पर अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप लोग को 7.30% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक आप लोगों को 1 ईयर FD के ऊपर 6.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन की कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर इंडियन बैंक आप लोगों को 6.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक 1 ईयर FD के ऊपर यहाँ पर 7.10% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है, और अगर आप सीनियर सिटीजन के कैटेगरी में आते हो तो यहाँ पर आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक 7.60% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। दोस्तों इंटरेस्ट रेट के मुकाबले
यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक नंबर 1 पोजीशन पर हो जाता है दोस्तों। इंटरेस्ट रेट काफी शानदार प्रोवाइड करता है कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों यहाँ पर अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखें तो आप इन तीनों ही बैंकों में 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं। हालांकि जब आप 10 ईयर से अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वो अकाउंट पूरी तरह से माइनर की कैटेगरी में होता है और उसको पेरेंट्स मेंटेन करते हैं। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर ये तीनों ही बैंक माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू करते हैं, लेकिन हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके अलावा इंडियन बैंक में कहीं कहीं देखा है कि यहाँ पर इनके जो कर्मचारी होते हैं वो माइनर को एटीएम कार्ड प्रोवाइड नहीं करते हैं दोस्तों। तो ये अलग बात है, लेकिन कहीं कहीं पर स्टेट बैंक में माइनर को एटीएम कार्ड इश्यू कर देते हैं, दे देते हैं। दोस्तों सेम कोटक महिंद्रा बैंक के केस में भी ऐसे ही है। कोटक महिंद्रा बैंक के केस में भी माइनर को भी एटीएम कार्ड इश्यू किया जाता है। दोस्तों अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप इन तीनों ही बैंकों में अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड दे करके अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। हालांकि अगर आपके पास में आधार कार्ड नहीं है तो आप वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हैं, कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट्स दे सकते हैं, लेकिन वहां पर पैन कार्ड अनिवार्य होगा। अगर आप पैन कार्ड नहीं देंगे तो यहाँ पर ब्रांच में आप अकाउंट ओपन नहीं करा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि अगर आप पैन कार्ड नहीं देते हैं तो आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा, ओपन होगा। बट यहाँ पर अगर ब्रांच में जाओगे अकाउंट ओपन करवाने के लिए विदाउट पैन कार्ड तो ये लोग ओपन नहीं करेंगे। आज के केस की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आज के समय में आप जाओगे ब्रांच में तो विदाउट पैन कार्ड ये लोग ओपन नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप विदाउट पैन कार्ड ओपन करवाना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसके अलावा इंडियन बैंक के बीसी पॉइंट पर जाना होगा। वहां पर मात्र आधार कार्ड दे करके आप अपना बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी कि जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ओपन करा सकते हैं दोस्तों, और वो काफी शानदार होता है। दोस्तों अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर हम मिनिमम बैलेंस को देखें तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुछ भी बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हालांकि इन्होंने अपने वेबसाइट में लिखा है कि रूरल में 1000 रुपीज, सेमी अर्बन में 2000 रुपीज, वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोग को 3000 रुपीज मेंटेन करना होता है। लेकिन अगर आप इस बैलेंस को मेंटेन नहीं करते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कोई भी चार्जेस इंपोज नहीं करता है दोस्तों। तो यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप चाहे पैसे रखो अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में या फिर ना रखो, आपको कोई भी मिनिमम बैलेंस चार्जेस नहीं देना होगा दोस्तों। वहीं पर अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में अगर आप चेकबुक लेते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज मेंटेन करना होता है। वहीं पर अर्बन और मेट्रो सिटीज में आप लोगों को 2500 रुपए मेंटेन करना होता है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर अपना बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो यानी कि कुछ भी बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो यहाँ पर मैक्सिमम आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है। दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आपने कितना अमाउंट शॉर्टफॉल किया है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को चार्जेस देना होगा। ये मैंने मैक्सिमम चार्जेस बताया है। दोस्तों अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक के क्लासिक सेविंग्स अकाउंट्स पर आप लोगों को 10,000 रुपए मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना होता है। और अगर आप यहाँ पर अपना मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करते हो तो जितना भी शॉर्टफॉल करते हो उस पर 6% प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। दोस्तों अगर हम चेकबुक को डिस्कस करें तो यहाँ पर दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर 10 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है पर फाइनेंशियल ईयर। और अगर आप यहाँ पर एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आप लोगों को यहाँ पर 10 पेज का 40 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। वहीं पर दोस्तों 25 लीव्स का यानी कि 25 पेज का 75 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों अगर हम इंडियन बैंक की बात करें तो यहाँ पर इंडियन बैंक आप लोगों को 20 पेज का चेकबुक पर फाइनेंशियल ईयर बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और यहाँ पर अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो तो ऐसे केसेस में आप लोगों को पर लीव्स यानी कि पर पेज का 4 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों वहीं पर अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें तो कोटक महिंद्रा बैंक क्लासिक सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर आप लोगों को पर फाइनेंशियल ईयर 100 पेज का चेकबुक बिल्कुल फ्री में ऑफर करता है। और अगर आप एक्स्ट्रा चेकबुक लेना चाहते हो यहाँ पर तो यहाँ पर दोस्तों पर लीव्स यानी कि पर पेज का 3 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होगा। दोस्तों वहीं पर अगर हम एटीएम कार्ड को देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपने एटीएम कार्ड के ऊपर 125 रुपए एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लेता है। दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आप लोगों को एटीएम कार्ड के ऊपर 125 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से काट लिया जाता है। ये एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस है। यहाँ पर आप लोगों को इशुएंस चार्जेस 1 भी रुपीस नहीं देना होता है।
दोस्तों इंडियन बैंक की बात करें तो इंडियन बैंक में आप लोग को 200 रुपए प्लस जीएसटी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है, जो कि हर साल आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है दोस्तों। वहीं पर कोटक महिंद्रा बैंक के एटीएम कार्ड पर आप लोगों को एक भी रुपीस चार्जेस नहीं देना होता है अगर आप क्लासिक डेबिट कार्ड लेते हो तो। वहीं पर अगर आप क्लासिक सिल्क प्लेटिनम डेबिट कार्ड यानी कि सिल्क क्लासिक प्लेटिनम डेबिट कार्ड ले लेते हो तो यहाँ पर आप लोगों को 259 रुपए जीएसटी इंक्लूडेड है इसमें, प्लस जीएसटी आप लोगों को चार्जेस देना होता है दोस्तों अगर हम एटीएम कार्ड के लिमिट को डिस्कस करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम कार्ड से आप पर डे 40,000 रुपए निकाल सकते हो और 75,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर इंडियन बैंक के एटीएम कार्ड से आप 50,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 1 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हो। जबकि कोटक महिंद्रा बैंक के डेबिट कार्ड से आप पर डे 75,000 रुपए निकाल सकते हो और 1,50,000 रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हो। वहीं पर अगर आप सिल्क क्लासिक प्लेटिनम डेबिट कार्ड लेते हो तब यहाँ पर आप 75,000 रुपए पर डे निकाल सकते हो और 2 लाख रुपए तक आप ऑनलाइन यानी कि पीओएस ट्रांजेक्शन कर सकते हो। दोस्तों काउंट ऑफ ट्रांजेक्शन की बात करें तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ओन एटीएम से आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो और दूसरे बैंक के एटीएम से आप मंथली 5 बार पैसे निकाल सकते हो। मेट्रो सिटी से 3 बार, सेम ऐसे ही इंडियन बैंक में भी, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक में अनलिमिटेड है, आप जितना मर्जी चाहे उतना बैलेंस निकाल सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पर हम पॉइंट वाइज समझते हैं कि इन तीनों ही बैंकों में से आप लोगों को किस बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए। अब देखो मान लो मैं मानता हूँ कि यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मिनिमम बैलेंस तो कुछ भी नहीं है सबसे पहली बात, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी अच्छे तरीके से अपने कस्टमर से बिहेव नहीं करते हैं, व्यवहार नहीं करते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको ज्यादा वर्क करवाना होगा ब्रांच में तब आप लोगों के लिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि कोटक महिंद्रा बैंक बेस्ट है दोस्तों, अगर आप ब्रांच में जाकर के कोई काम करवाना चाहते हो तो। हालांकि दोस्तों मैं यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक को रिकमेंड क्यों नहीं कर रहा हूँ, इसका एक रीजन है। देखो कोटक महिंद्रा बैंक काफी शानदार सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन इसको रिकमेंड ना करने का काफी बड़ा रीजन है दोस्तों। वो क्या रीजन है? सबसे पहली बात, कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच हर जगह उपलब्ध नहीं होता है, तो मेन यही कारण है दोस्तों। क्योंकि बड़े बड़े सिटी में आप जाओगे जैसे कि कलकत्ता, दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, यहाँ पर बड़े बड़े सिटी में जाओगे तभी आप लोगों को कोटक महिंद्रा बैंक का ब्रांच देखने को मिलेगा, अदरवाइज रूरल में इनका ब्रांच देखने को नहीं मिलेगा। अब मान लो आप रहते हो उत्तर प्रदेश के किसी गांव में, अब मान लो आप कहीं पर काम करने के लिए गए हो, फॉर एग्जाम्पल मुंबई गए हो। अब मुंबई में आपने अकाउंट ओपन करवाया कोटक महिंद्रा बैंक के ब्रांच में जाकर के, क्लासिक सेविंग्स अकाउंट्स। अब अगर मुंबई से आते हो अपने गांव में और कभी भी यहाँ से मुंबई तो परमानेंट हो नहीं, अब मुंबई से अगर आप काम छोड़ देते हो, आ जाते हो अपने स्टेट में रहने के लिए, अब यहाँ पर कोटक का कोई भी ब्रांच नहीं है, तब आप क्या करोगे? कोई भी काम आप ब्रांच से नहीं करवा सकते हो। तो मेन रीजन ही, मेन कारण ही यही है, इसके वजह से मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ये प्राइवेट सेक्टर बैंक है और इतना भी बड़ा नहीं है कि जैसे कि एक्सिस बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, वैसे हालांकि ये टक्कर दे रहा है लेकिन अभी इतना बड़ा नहीं हुआ है, तो इसलिए मैं इसको रिकमेंड नहीं करूंगा। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इसका सर्विस नहीं अच्छा है, इसका सर्विस काफी बड़ा शानदार है, काफी ज्यादा शानदार है। अगर आप कहीं पर सिटी में, बड़े बड़े सिटी में रह रहे हो तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर कोटक महिंद्रा बैंक का आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हो। अदरवाइज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मैं यहाँ पर क्यों रिकमेंड करता हूँ? क्योंकि मिनिमम बैलेंस 0 के बराबर है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर इंटरेस्ट रेट मानता हूँ कि थोड़ा सा कम प्रोवाइड करता है। वहीं पर दोस्तों यहाँ पर एटीएम कार्ड चार्जेस भी काफी कम है, चार्जेस एकदम ना के बराबर आप लोगों को यहाँ पर स्टेट बैंक में देना होता है। एसएमएस अलर्ट भी चार्जेस काफी कम देना होता है। और इंडियन बैंक को मैं क्यों रिकमेंड नहीं करता हूँ दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को रूरल और सेमी अर्बन में 1000 रुपीज, मेट्रो सिटी और अर्बन में 2500 रुपए। वैसे दोस्तों अब आप लोगों के ऊपर ये डिपेंड करता है कि आप लोग किस बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना पसंद करोगे। मैं ओनली एजुकेशन पर्पस आप लोगों को ये बताया हूँ कि इन तीनों बैंकों में डिफरेंट क्या है। तो इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंकिंग को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।